अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब और इरशाद भट्टी का पॉडकास्ट गर्दिश कर रहा है, इरशाद भट्टी ने किबला साहब से सवालात किए हैं जिनका उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं कि किबला साहब ने सही जवाब नहीं दिया या अहले तशय्यो के पास इन सवालात के जवाब हैं ही नहीं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने बेहतरीन जवाब दिए हैं, क्योंकि वहां सवालात ज्यादा थे तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिए हैं। और दूसरी बात यह कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनमें से जो मैंने देखा कि एक सवाल ज्यादा उठाया गया है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फलां फलां के नाम पर अपने बेटों के नाम क्यों रखे हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं इस पर तफसीली से बयान करूंगा ताकि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनको जवाब मिल सके। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो सवालात हुए हैं उनको तफसीली जवाब आपके सामने पेश करूं ताकि कोई एतराज बाकी ना रहे। सबसे पहला जो एतराज होता है वो ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम असहाबे सलासा के नाम पर क्यों रखा, क्योंकि उनको उनसे मोहब्बत और अकीदत थी। अजीज़ान मोहतरम, सद अफसोस कि मुल्ला लोगों के लिए ये ख्वाब कोई सुहानी ताबीर नहीं ला सकता। जहां तक ताल्लुकात के खुशगवार होने का ताल्लुक है, उस पर इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी शुदा ये रवायत पानी फेर देती है। रवायत आपके सामने पेश की जा रही है जो अली बिन इब्राहिम से नकल है, और तमाम जो इसके रावी हैं वो भी आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हनान बिन सदबर अपने बाप अबुल फजल से रवायत करता है कि मेरे बाप ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से शेखैन के बारे में पूछा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबुल फजल, जो तूने उनके बारे में मुझसे सवाल पूछा है, खुदा की कसम जो भी हम अहले बैत नबुव्वत अलैहिस्सलाम में से इस दारी फानी से जा चुका है और जो अब इस दारी फानी में मौजूद है, वो इन दोनों से पर गजबनाक है। हम में से हर बड़े ने छोटे को आगाह किया कि उन दोनों ने हमारे हकूक छीने, हमारी विरासत लूटी। ये दोनों वो पहले हैं हमें अपने सामने सर झुकाने की कोशिश की, और हमारे हकूक गस्ब करने का सिलसिला इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा कयाम नहीं करेगा। खुदा की कसम, हमारा बेटा ज़हूर फरमाएगा तो उनके पोशीदा मजालिम को जाहिर करेगा। खुदा की कसम, जो भी हमारे ऊपर मसाइब ढाए जाते हैं, मैं उनकी बुनियाद उन दोनों में रखी है। इसका हवाला भी आपके सामने मौजूद है और किताब का नाम और बाकी तमाम चीजें भी आपके सामने पेश की जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रवायत साहतन बता रही है कि इतर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में उनकी मोहब्बत हरगिज ना थी, बल्कि उनको गासिब समझते थे। जिस बना पर यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इस पाकीज़ा खानदान ने इनके साथ बहालाना मोहब्बत और अकीदत के नाते अपनी औलाद के नाम उनके नामों पर रखे हों। अजीज़ान मोहतरम, इस रवायत की तफसीर और तशरीह इसलिए मैं यहाँ पे करना मुनासिब नहीं समझता, कई लोग मुझसे खफा ना हो जाए और आप बेहतर जानते हैं। और जानी मतलब जहां तक ये कहने का ताल्लुक है कि किसी के नाम पर नाम रखने से उनके साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार होता है, तो मैं चाहता हूं कि क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाबे सलासा से अदावत थी, जिसकी बिना पर रसूल ने अपने तीनों बेटों में से किसी एक बेटे का नाम भी असहाबे सलासा में से किसी एक के नाम पर भी नहीं रखा। तो इसका आप क्या मतलब लेंगे? फिर मैं कहता हूं कि किसी के नाम पर नाम रखना ही दलील अकीदत और मोहब्बत है, तो फिर असहाबे सलासा ने अपने बेटों के नाम में मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम पर क्यों नहीं रखे? असहाबे सलासा के बेटों में से किसी एक बेटे का नाम भी अली नहीं है। ये बात ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए कि मोहब्बत हमेशा तरफेनी होती है, ना कि एक तरफ से या तरफे वाहिद से। इसका तीसरा जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि अगर किसी के नाम पर नाम रखना दलील मोहब्बत है, तो मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले कई साहिबा के नाम अब्दुल रहमान और गुलाम अहमद के नाम पर है। हालांकि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मौला अली अलैहिस्सलाम का कातिल है और गुलाम अहमद कादियानी एक झूठा मुद्दई नबूवत है। हम मुतज़िलीन से ये सवाल करते हैं और इतनी गुजारिश करते हैं कि आप उलमाए कराम के वालिदैन को दुश्मन इस्लाम से मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटों का नाम जनाब अली अलैहिस्सलाम के कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के नाम पर रखा या बेटों के नाम में गुलाम अहमद कादियानी के नाम पर रखा। अगर इनका दुश्मनाने इस्लाम के नामों पर नाम रखना दलील मोहब्बत नहीं बन सकता, तो फिर जनाब अली अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम असहाबे सलासा के नामों पर रखे जाना भी उनके साथ मोहब्बत व अकीदत की दलील नहीं बन सकती। चौथा जवाब मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि इसमें मुसम्मी की शनाख्त की अलामत होता है। खूबी या खामी मुसम्मी में होती है, ना कि इसम में होती है। इसी तरह से ये कहना कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम अबू बकर है, ये कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि लफ्ज अबू बकर ना इसम है ना ही अलम है, बल्कि कुनियत है जो किसी काम या वस्फ की बिना पर लोग रखते हैं। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम मोहम्मद और लकब असगर है और लोगों ने उसकी कुनियत अबू बकर मशहूर कर दी है। यहाँ पर एक और बात नोट करना जरूरी है कि अबू बकर बिन अबू कहाफा के नाम में इख्तलाफ है। बाज ने अमीक और बाज ने अब्दुल रहमान का जिक्र किया है। इसी कुनियत को अबू बकर कहा है, जिस तरह से कुनियत अबुल हफ्स है। मौला अली अलैहिस्सलाम को कौन सी मजबूरी लायक थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने अपने बेटे का नाम इब्ने अबी कहाफा की कुनियत पर रखा होगा? अजीज़ान मोहतरम, अहले सुन्नत आलिम दीन मोहम्मद अहमद पानीपत लफ्ज अबू बकर की वजह तस्मिया के बारे में लिखते हैं कि लफ्ज बकर
जवान ऊंट को कहते हैं। चूंकि उन्हें ऊंटों की गौर पदार्थ से बहुत दिलचस्पी थी और उसके इलाज मुआवजे में बहुत वाकफियत रखते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें अबू बकर ऊंटों का बाप कहना शुरू कर दिया। किताब का हवाला मौजूद है। खुलासा कलाम यह हुआ कि ना ही इब्ने कहाफा का नाम अबू बकर है, बल्कि ये उसकी कुनियत है जो ऊंटों के साथ इस कदर ज़ौक़ और शौक रखने की वजह से लोगों ने मशहूर कर दी थी। और ना ही मौला अली अलैहिस्सलाम के किसी बेटे का नाम अबू बकर है, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। तो फिर ये किस तरह झूठा इद्दा किया जा सकता है कि अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा है। इसी तरह से बिलफर्ज अगर इस बात को कुछ लम्हात के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के इस फेल को तकैया पर हमल किया जाएगा। यानी मौला अमीर अलैहिस्सलाम नजर इमामत से देख रहे थे कि ऐसा वक्त भी आएगा कि इतने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नामों पर नाम रखना जुर्म करार दिया जाएगा। लिहाजा मेरे शिया और मेरे पैरोकार अपनी औलाद की जान अमान और हिफाजत पाने की खातिर मेरी सीरत पर अमल करते हुए अपने बेटों के नाम असहाबे सलासा के नाम पर बतौर तकैया रख लिया करें, ताकि उनकी औलाद ज़बा होने से बच जाए। जैसा कि असर नौ में अरब रियासतों में जब हुकूमती कारिंदों को पता चलता है कि फला शख्स का नाम अली या हसन या हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या बाकिर वगैरह है, तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और सारी जिंदगी उसकी वहां गुजर जाती है। और कई लोग आज भी इस जुल्म सितम की चक्की में फंस रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह ताला उन्हें असीर शाम के सदके में जल्दी रिहाई अता फरमाए।